चिड़ियों को खिलाने लगे भरत जी महाराज। अब तो संसार से विरक्ति हो चुकी है, क्योंकि पिछले जन्म में मृग का चिंतन करके मृग की योनि पा चुके हैं। अब भरत जी कोई गलती दोहराना नहीं चाहते, अब उनसे कोई गलती होनी नहीं चाहिए। भरत जी घर से निकल करके जंगल में एकांत में भगवत भजन करने लगे। उन्हें पता था, कहते हैं ना, दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। जो व्यक्ति ठोकर खा जाता है ना, वो संभल करके कदम रखता है। भरत जी मृग बन चुके थे, इसलिए वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहते थे कि फिर किसी गंदी योनि में उन्हें जाना पड़े। भरत जी भगवत भजन करने लगे, भगवान स्मरण करने लगे। और एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा, पालकी पर चढ़ करके और सत्संग करने जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम में। एक कहार अचानक बीमार पड़ गया, भरत जी को पालकी पर लगा लिया। भरत जी चलने लगे, कंधे पर पालकी रखकर। आगे चींटियों का समूह था। भरत जी को लगा पांव रखूंगा चींटियां मर जाएंगी, छलांग लगा के पार होना चाहे। भरत जी जैसी छलांग लगाते हैं, राजा रहुगण की पालकी सर पर लगती है। रहुगण बोला, क्यों देख कर नहीं चलते हो? सर पर पालकी लग गई, कौन है ये? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, यही बार बार उछल कूद कर रहा है। अरे उसे समझाओ। समझाया, भरत जी को समझाया कहारों ने, ठीक ठीक चल राजा, बड़ा खतरनाक है। भरत जी तो संत आदमी, आगे फिर चले। चींटियों का समूह था, फिर छलांग लगाई। अब तो राजा रहुगण के सर में इतनी चोट लगी, ब्लड आ गया। पालकी का पर्दा हटा करके भरत जी को देखा। अरे मूर्ख, जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं भरत हूं, मैं रहुगण हूं, मैं सृष्टि का राजा हूं, मैं महान हूं। राजा का अपमान करने वाला, तुझे दंड मिलेगा। आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तुझे मार डालूंगा। भरत जी हमेशा चुप रहते थे, लेकिन आज उचित समय देख करके भरत जी को बोलना पड़ा। भरत जी को लगा कि आज भी मैं चुप रहा तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा, और संत जिसका बोझ उठा लेते हैं, संत जिसकी एक रोटी भी खा लेते हैं, उसका आत्म कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये संतों का स्वभाव है। भरत जी ने उपदेश देना शुरू किया। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमवे प्रलब्धम भरतु समे स्यादधि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, रहुगण, पहले तो आप ये बताइए कि आप मारेंगे किसे? शरीर को मारेंगे कि आपने कहा कि मैं मार डालूंगा? तो आप शरीर को मारेंगे कि आत्मा को मारेंगे? रहुगण बोला कि मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझाने की कृपा करें, आप क्या कहना चाहते हैं? भरत जी ने कहा, देख, शरीर है नश्वर, जो कि 5 तत्वों से मिलकर के बना है। हमारा और आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर आपका और हमारा शरीर बना है। और जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। मिट्टी का बना घड़ा जब वो टूटता है, फूटता है, तो वो किस में मिलता है? मिट्टी से बनता है, फूटने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ये शरीर एक घड़ा है, ये 5 तत्वों से बना है और 5 में मिल जाना है। मरने के पश्चात या तो गाड़ दो तो भी 5 में मिलेगा, जला दो तो भी 5 में। रही इसके भीतर रहने वाली आत्मा की बात, तो आत्मा अजन्मा है, अमर है। गीता का ये श्लोक याद कर लीजिए, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये लिखा है। आत्मा अजन्मा है, अमर है,
इसे कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर सबका मरना है, बोलो मरना है कि नहीं? तो जब शरीर मरता क्या है? 5 से बना, 5 में मिल गया, उसे मरना आप कहते हो। संत लोग मरना नहीं कहते। संत लोग तो कहते हैं जहां से आया है वहां चला गया। रोना कैसा? आप रोते हो ना जब कोई मरता है, क्यों रोते हो? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर से आत्मा अलग है। कैसे? बोले जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैया जी ध्यान से सुनिएगा, दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। मोबाइल अकेला कुछ नहीं करता और सिम अकेली कुछ नहीं करती। जब सिम पड़ेगी मोबाइल में तब वो काम करेगी। ऐसे ही शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा तो सिम कार्ड की तरह होती है। आत्मा छोटी सी है, एक प्रकाश है ईश्वर का। आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए अब जानना यह है कि मैं कौन हूं। जानना यह है कि मैं कौन हूं। मैं शरीर हूं। मैं अपने आप को क्या कहूं? मैं अपने आप को शरीर कहूं कि मैं आत्मा कहूं? कौन हूं मैं? यदि मैं शरीर हूं, यदि मैं शरीर हूं तो मरने के बाद तो शरीर यहीं रह जाता है, फिर लोग उसे जलाते क्यों हैं? यदि मैं शरीर हूं तो मरने के बाद फ्रिज में रख लो, खराब नहीं होगा। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मरे हुए व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। हाथ होते हैं, पांव होता है, आंख होती है, नाक कान, सब कुछ ज्यों का त्यों होता है। बस एक चीज नहीं होती और उसका नाम है आत्मा। मरे हुए आदमी के पास सब कुछ ऑलरेडी है जैसा था, लेकिन आत्मा नहीं। तो आत्मा निकल गई तो उसे आपने मृत घोषित कर दिया। यदि मैं शरीर था तो फिर मरे हुए व्यक्ति को रखना था ना। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब तक थी तब तक मैं था, नहीं था नहीं आत्मा है। हो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबको जय श्री कृष्णा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम सब आत्मा हैं। ज्ञानी कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मूर्ख कहता है मैं शरीर हूं। देखिए, एक नारियल होता है कच्चा, जिसके अंदर पानी भरा होता है, और कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है। खोपड़ी होती है ना, कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है, जबकि पका हुआ नारियल बाहर वाले से अलग होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है वो कच्चे नारियल की तरह है। कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका होता है। अच्छा, कच्चा नारियल तोड़ो ना तो खोपड़ी टूटती है तो अंदर का गोला भी टूट जाता है। जबकि पका हुआ नारियल तोड़ो तो बाहर का टूटेगा पर अंदर को कुछ नहीं होगा। अंदर वाला गोला टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। हाँ, जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान चुका है, जो व्यक्ति अपने आप को संसार का मान चुका है, वो कच्चे नारियल की तरह कैसे है? बोले कच्चे नारियल की खोपड़ी ऊपर की टूटती है तो अंदर का गोला भी टूट जाता है। जब कोई मरता है ना संसार का तो लोग कहते अरे मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे वो मरा है, तू थोड़ी मरी और मरा है। लेकिन व्यक्ति दूसरे के मरने में अपना नाश समझते हैं। दूसरे का नाश हुआ, अरे मेरा घर जल गया, अरे राम राम मेरा तो लुट गया, बर्बाद, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे भाई, घर जला है, घर में आग लगी है, घर नष्ट हुआ है, घर को चोरी करके सारा सामान ले गए, आपका नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन वो नुकसान
आपका है। फलाना व्यक्ति मर गया तो क्या आप मर गए? जो कच्चा नारियल होता है ना, वो बाहर टूटता है तो अंदर भी टूटता है। ऐसे कच्चा व्यक्ति वही है, बाहर किसी का कुछ बिगड़ा, बाहर किसी का कुछ नाश हुआ तो वो बाहर के बिगड़ने में, बाहर के नाश में अपना नाश समझता है कि मेरा नाश हो गया, मेरा बिगड़ गया ना। ये कच्चा नारियल है जो अपना नाश समझता है। जबकि पका हुआ नारियल कैसा है? बोले बाहर बिगड़ता रहे, बनता रहे, कोई फर्क नहीं। बाहर दुनिया बनती और बिगड़ती है पर अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी वही है जो किसी के बनने बिगड़ने का अपने ऊपर कोई दोष लेकर ना आए। बाहर की कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर प्रवेश ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी भक्ति की ऊर्जा से भरा है। बाहर से उसे कोई लेना देना नहीं। आपका जन्म हुआ तो ठीक, मर रहे हो तो ठीक। ज्ञानी जो है ना, पका नारियल है, वो बाहर वाले को छोड़ देता है। खोपड़ी को छोड़ दिया ना पका नारियल, तो ये संसार खोपड़ी है और आप नारियल हो। कब छोड़ रहे हो? ये संसार से जो चिपका है वो कच्चा नारियल है, और जो संसार से अलग है वो पका हुआ नारियल है। हमें चिपकना नहीं है, हमें अलग होना है। संसार से चिपकोगे, दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। अलग हो जाइए। पके हुए नारियल को जब आप हिलाते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आप अलग हो जाइए संसार से, है ना? अलग हो जाइए। भरत जी सबके बीच में रहते हुए अलग हैं, उत्तर देते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भक्तों जो अपने आप को आत्मा मान लेता है ना, वो संसार के सुख दुख से छूट जाता है और भगवत प्रेम में, भगवान के उस परम तत्व को समझने में अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है। और वो मरने के पूर्व अपनी आत्मा को ऑलरेडी परमात्मा में मिला चुका होता है। ईश्वर को पहचानना हम सबके लिए एक चुनौती है। वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमें पहचानना है बस। भरत जी, एक प्रश्न खड़ा हुआ, आत्मा अमर है, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, यदि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो आज के 50 साल पहले भारत की जनसंख्या 50 करोड़ थी, आज 130 करोड़ हो गई। यदि आत्मा का जन्म नहीं होता तो ये आत्माएं कैसे बढ़ गई? जबकि गीता में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, जन्म और मृत्यु से आत्मा परे है। तो फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? इतनी सारी आत्माएं कौन सी फैक्ट्री से निकल रही हैं? इसका समाधान देते हैं। आज इस परम ज्ञान को आपने समझ लिया तो आपके जीवन के बहुत सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। आइए हम आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। आत्मा क्या है, पहले तो यह समझना बहुत बड़ी बात है। इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, कुछ भी कह सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, अभी धूप है, सूर्य भगवान आए हैं। आप घड़े में पानी भर भर के रखो, जितने घड़े में पानी भर के रखेंगे उतने घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, परछाई दिखाई पड़ेगी। पानी में, घड़े के अंदर जो जल होगा ना, उसमें एक गोला नजर आएगा, सूर्य का प्रतिबिंब होगा। 1000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1000 घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। 1000 सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? 1,00,000 घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1,00,000 सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? 1 करोड़ घड़े में पानी भर के रखोगे तो 1 करोड़ सूर्य दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? बताइए, सूर्य कितने हैं? सूर्य एक है, लेकिन घड़े में जो दिख रहा है वो सूर्य नहीं है। वो सूर्य का क्या है? क्या है वो? क्या है वो? घड़े में जो दिख रहा है वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। दर्पण में आप दिख रहे हैं, तो क्या आप हैं वो? क्या आपका प्रतिबिंब है? आप नहीं हैं, आप तो दर्पण के बाहर हैं, लेकिन दर्पण के भीतर कुछ दिख रहा है। वो क्या है? वो आपका प्रतिबिंब है, वो आप नहीं है, आपका प्रतिबिंब है।
ऐसे ही सूर्य का प्रतिबिंब घड़े के भीतर दिखाई पड़ता है। सूर्य एक है और प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही ईश्वर एक है, उसका प्रतिबिंब आत्मा ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। शरीर घड़ा है और इस घड़े में उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, और उसका प्रतिबिंब क्या है? बोले आत्मा ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, परछाई है। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिखाई पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की शक्ल आप में दिखाई पड़ती है, आप में दिखाई पड़े। इसलिए कहा है सिय राममय सब जग जानी, क्योंकि पशु पक्षी जीव जंतु कुत्ता बिल्ली हाथी कोई भी नाम ले लो, सबके भीतर वही परमात्मा है। दर्पण सस्ता हो या महंगा हो, उसमें आपकी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। छोटा हो, बहुत छोटा सा दर्पण हो तो भी दिखना है, और बहुत बड़ा हो तो भी दिखना है। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, क्योंकि सिद्धांत है परमात्मा का प्रतिबिंब इस शरीर में। इस दृष्टि से सब भगवान है, इस दृष्टि से सब भगवान है। पशु पक्षी चींटी से लेकर हाथी तक भगवान है, सब भगवान है। सिय राम जब सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें जगत, कहीं सन करें विरोध, सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सोहम। ईश्वर सब जगह सब में है। किसी भी सिद्धांत से आप देखेंगे ना, आपको यही समझ में आएगा। ये वेदांत का सब्जेक्ट है, आपकी समझ में कितना आता है मुझे नहीं पता। शास्त्रों का सबसे कठिन सब्जेक्ट सुना रहा हूं मैं आपको। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि आत्मा को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि ये सुख दुख से परे है। अब आत्मा को सुख दुख नहीं होता, और मरे हुए शरीर को आप जला देते हो तो उसे भी सुख दुख नहीं होता। शरीर को भी सुख दुख नहीं होता, आत्मा को भी सुख दुख नहीं होता। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ तो फिर सुख दुख किससे होता? शरीर को मर जाने के बाद आप जला देते हो, क्या वो चिल्लाता है हमें मत जलाओ? तो शरीर को सुख दुख तो होता नहीं है, देखने को मिलता है। मुर्दे को जलाओ, कोई सुख दुख नहीं। आत्मा के बारे में लिखा है कोई सुख दुख नहीं होता, गीता में लिखा है। तो आत्मा सुख दुख से परे है, शरीर सुख दुख से परे है, तो फिर ये मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? चोट लगती है तो दर्द किसे होता है? जानते हो किसे होता है? आज आपको समझाएंगे किसे होता है। भरत जी समझा रहे हैं रघुगण को, राजन सुख दुख जो है, सुख दुख का भोक्ता कौन है? बोले सुख दुख का भोक्ता है इंद्रियों के साथ मिलकर के ये मन की बात है। मन ही सुख दुख का भोक्ता है। कैसे? एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। भारत में एक बहुत बड़े गणितज्ञ का नाम हुआ है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो दिया। बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट। एक बार वो वैद्य जी के पास गए, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। वो वैद्य जी के पास गए और अपनी नाड़ी दिखाई तो वैद्य जी ने तुरंत बताया कि आपको कैंसर हो गया है और आपका जल्दी से ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप मर जाएंगे। तुरंत आर्यभट्ट बोले कि आप मेरा इलाज करिए। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आज डॉक्टर शून्य करते हैं, बेहोश करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। पहले शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आर्यभट्ट जी लेट गए और कहा कि आप जल्दी से चीरा फाड़ी करिए, क्योंकि चीरा लगाने में तो और कष्ट होगा। बेहोश ना किया जाए और चीरा लगाए तो कितनी पीड़ा होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। आर्यभट्ट जी लेट गए। उन्होंने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सवाल खोज लिया और उसका हल ढूंढने लगे। लेटे हैं, आंख बंद है, और वो अपने प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं। क्या होना चाहिए इसका उत्तर, क्या होना चाहिए इसका उत्तर। पूरा दिमाग वहां ले जाकर उन्होंने लगा दिया। अब बताइए उनका शरीर खाली हो गया कि नहीं? शरीर पड़ा है, लेकिन शरीर में जो मन है, जो बुद्धि है, वो कहीं और काम कर रही है। किसी प्रश्न का सवाल ढूंढ, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने में उनका मन और उनकी बुद्धि लगी है, उनकी इंद्रियां लगी हैं।
लगी हैं। और यहाँ वैद्य जी ने जल्दी चीरा लगा करके और उनके ऑपरेशन को सफल किया, टाके लगा करके ठीक किया। तब तक उनके प्रश्न का उन्हें उत्तर मिल गया। खड़े हो गए आर्यभट्ट जी। वैद्य जी ने कहा आपको बधाई हो, आपका ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन एक आश्चर्य मुझे है, बताइए। हाँ पूछिए। वैद्य जी ने कहा मैंने आपको 5 टांके लगाए, चीरा लगाया, आपने एक बार उप तक नहीं किया। आपको क्या पीड़ा नहीं हुई? आपको दर्द नहीं हुआ? तब भट्ट जी ने कहा कि मैं यहां होता तो दर्द होता, मैं यहां होता तो दर्द होता ना। यह बात समझने की है। आप शरीर से तो यहां हैं, पर मन और बुद्धि से हैं कि नहीं, यह समझने की बात है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप सामने बैठे होते हैं और आपके सामने से कोई निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। आंख खुली होती है, फिर भी आप सामने वाले को देख नहीं पाते, क्योंकि आपका मन वहां नहीं है, आपका मन कहीं और है, आप खो गए। आंख खुली है और आप खोए हैं। सामने वाले को लग रहा है कि हमें देख रहा है, जबकि आपसे पूछा गया कि आपने उसे देखा, आप बोलेंगे हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारी आंख तो खुली थी पर हमारा मन कहीं और लगा था। इसका अर्थ है कि देखने वाली आंख नहीं है। 4 अंतःकरण होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आंख का काम देखना तो है, लेकिन आंख के साथ जब मन होगा तो आप देख पाएंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। कान सुनता तो है, लेकिन कान के साथ मन होगा तो सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कान खुले हैं। फिर भी कभी कभी आपको कोई आवाज लगाता है, आप कहीं और बिजी हैं, आपका ध्यान कहीं और है, और आपकी माँ आवाज लगाती है बेटा बेटा बेटा, मन कहीं और है, तो आपके कान क्या सुन पाते हैं? आपकी आंख क्या देख पाती है? नहीं ना। हाँ, सीधा सा अर्थ है। किसी के कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, और वो कथा में आ जाए तो थोड़ी देर के लिए वो दर्द भूल जाता है कि नहीं? किसी एक सज्जन तो कथा में आए, उनके फोड़ा था हाथ में, कथा में आकर बैठे और कथा में मन लगी तो नाचने लगे, और जब नाचे तो नाचने में थोड़ी देर बाद उनका ध्यान गया कि मेरा फोड़ा है, और जब वो फोड़े पर ध्यान ले गए तो उनको दर्द होने लगा। अभी तक दर्द पर ध्यान नहीं था, कथा में ध्यान था तो दर्द का भास नहीं था, दर्द का आभास नहीं था, और जैसी कथा से दिमाग निकला और दर्द में गया तो वो फोड़े में गया तो दर्द होने लगा। सीधा सा अर्थ है कि सुख दुख का कारण ना शरीर है ना आत्मा है, सुख दुख का कारण आपका और हमारा मन है, मन ही सुख दुख का कारण है। पहले संत समाधि ऐसी लगाते थे शरीर में दीमक लग जाती थी, कैसे संभव था? बोले मन परमात्मा में लगा दिया, खाली शरीर बचा। क्योंकि शरीर की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता। मन से भगवान का स्मरण करिए। सुख दुख मन से होता है। आपका मन लगा है शरीर पर तो सुख दुख होगा। जिसने शरीर को ही आत्मा मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है। जिसने शरीर को आत्मा, जिसने आत्मा को शरीर मान लिया है वही सुख दुख का शिकार होता है, उसे ही सुख दुख होता है। जो अपने आप को आत्मा मानता है वो सुख दुख से छूट जाता है, संसार के हर बंधन से छूट जाता है। यहां पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं श्री रघुगण जी महाराज। जैसे चूल्हे पर हमने बटलोई चढ़ाई, बटलोई पर पानी भरा, पानी में हमने चावल डाले, तो आपने देखा होगा एक सिद्धांत है, चूल्हे पर बटलोई चढ़ाते हैं ना तो सबसे पहले बटलोई गर्म होती है, बटलोई के बाद उसके भीतर का पानी गर्म होता है, और पानी के बाद उसमें पड़ा हुआ चावल गर्म होता है, और फिर वो चावल पक करके भात बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। सिद्धांत है सबसे पहले क्या गर्म होगा? चूल्हे पर चढ़ा हुआ है पात्र जिस पर आपने चावल रखा है, तो बताइए क्या डायरेक्ट चावल गर्म होता है? पहले क्या गर्म होगा? पहले बर्तन गर्म होता है, बटलोई गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, फिर पानी के बाद चावल गर्म होता है, और चावल के बाद फिर वो पक करके भात बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो राजा रघुगण ने तर्क दिया कि यदि बटलोई गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, चावल गर्म हुआ, तो इसका अर्थ है कि बाह्य इंद्रिय से, इन इंद्रियों से
शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इन इंद्रियों से अंतःकरण प्रभावित होता होगा, और अंतःकरण के प्रभावित होने से, मन के प्रभावित होने से बुद्धि प्रभावित होती होगी। आंख में कोई दोष आ गया, कैसा दोष? किसी स्त्री और पुरुष को देख करके गलत भावना आ गई, इसे दोष कहते हैं। धन देख करके चोरी की भावना आ जाए, मेरे पास भी होता, कोई बात नहीं, चुरा लेते हैं, ये गलत भावना आ गई। तो ये भावना प्रवेश कहां से करती है? आंख से। आंख, ओ हो बहुत धन है। आंख ने जाकर के मन को कहा काश ये मेरा होता, तो आंख ने मन को सूचित किया। अब मन बुद्धि से पूछता क्यों, रखा चुरा ले क्या? तो आंख ने मन को प्रभावित किया। जैसे बटलोई ने, आग ने बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पानी को गर्म किया, पानी ने चावल को गर्म किया, ऐसे आंख ने मन को गर्म किया, मन ने बुद्धि को गर्म किया, और बुद्धि ने शायद आत्मा को भी प्रभावित करती होगी, वो आत्मा को भी सूचित करती होगी। आत्मा पर भी इस बाह्य दोष का असर पड़ता होगा, कोई ना कोई असर तो होता होगा। तब श्री भरत जी महाराज ने ये दृष्टांत सुन करके हंसने लगे। वाह वाह वाह, बड़ा पंडितों वाली बात करता है, एकदम मूर्ख। उदाहरण तो ऐसा दे रहा, बड़ा ज्ञानी है, पर है एकदम मूर्ख। अरे मूर्ख, भरत जी कह रहे हैं रहुगण को, सुन, चूल्हे पर बटलोई चढ़ी है, बटलोई पर पानी है, पानी गर्म हुआ, पानी से चावल गर्म हुआ, लेकिन सोचिए उस बटलोई में यदि एक आध पत्थर होगा, छोटा सा कंकड़, तो पानी गर्म होगा, पानी के साथ चावल गर्म होगा और चावल पक कर भात बन जाएगा, लेकिन क्या वो कंकड़ पकेगा? आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जैसे आग का उस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही शरीर पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, मन पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है बाहर के दोषों का, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी चीज का। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा उस कंकड़ की तरह है जो बटलोई के भीतर है। आपके चावल में भी कभी कभी कंकड़ आ जाते होंगे, तो चावल तो पक जाता है पर कंकड़ नहीं पकता। हाँ, ऐसे ही शरीर की इंद्रियां बाह्य दोष को स्वीकार कर लेती हैं, बाह्य दोष की आदी हो जाती हैं, पर आत्मा इस दोष से मुक्त है। आत्मा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो दोष और गुण में नहीं फंसता। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। भरत जी के इस ज्ञान से राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने मेरे अंदर के सारे संदेह दूर कर दिए। एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए कि मैंने इन हाथों से दान करके पुण्य किया, मैंने इन हाथों से ही पुण्य किया है और इस शरीर से ही पाप किया है। पाप करने वाला शरीर है, पुण्य करने वाला शरीर है, पर पाप और पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है। फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? कहते हैं पाप की सजा मिलती है, पुण्य का फल मिलता है, तो शरीर तो यहीं भस्म हो जाता है, जल जाता है, पर भोगता कौन है? स्वर्ग कौन जाता है, नरक कौन जाता है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, ये प्रश्न है नारद जी से किया है प्राचीन बरही ने। नारद जी ने इसका उत्तर दिया, देख भाई, शरीर तो जलता है, शरीर तो मरता है, पर शरीर के द्वारा किया गया पुण्य और पाप कभी भी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसे भोगना ही पड़ता। कैसे? समझिए सिद्धांत से। एक व्यापारी था, एक व्यापारी था जिसके कपड़ों का व्यापार था, कपड़ा बेचता था। रात्रि को वो कपड़ा बेच के अपने घर गया, रात्रि को भोजन करके वो सोया। सोते ही उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न आया, स्वप्न में एक ग्राहक आया और ग्राहक ने सेठ जी से कहा, सेठ जी जरा 2 मीटर कपड़ा देना। सेठ जी ने सपने में दुकानदारी चालू कर ली और जो चादर ओढ़ रखा था ना, उसी चादर को कपड़ा समझ करके, मैं कपड़ा दे रहा हूं, कपड़ा समझ करके बीच से फाड़ दिया। और जैसी चादर फटी, नींद खुली। नींद खुली तो देखा क्या, ना वहां ग्राहक था ना वहां दुकान थी, लेकिन चादर जो फटा वो सच में फट गया। ना दुकान सत्य थी ना ग्राहक सत्य था, जो चादर फटा वो सचमुच फटा। नारद जी कहते हैं इसी प्रकार ना तो ये शरीर सत्य है,
ना तो ये संसार सत्य है, लेकिन शरीर के द्वारा संसार में किया गया पुण्य और पाप सच है और उसे भोगना ही पड़ेगा। दुकान और ग्राहक सत्य नहीं था, लेकिन चादर फटी, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे ही शरीर से किया हुआ पाप और पुण्य सत्य होता है, संसार और शरीर सत्य नहीं होता, लेकिन शरीर और के द्वारा संसार में पाप और पुण्य सत्य है और उसे आपको और हमको भोगना ही पड़ेगा।